फरवरी मंथ में आ जाते हैं हम लोग। फरवरी मंथ में सबसे पहले 29 जनवरी को बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम का आयोजन के बारे में है। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली में। डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल द्वारा केरल में ग्राफीन के लिए भारत का पहला नवाचार केंद्र त्रिशूर में सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी के साथ स्थापित किया गया है। मतलब भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ पर खोला गया है? तो उसका आंसर होगा केरल। इसके बाद पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्लास्टिक अपशिष्ट नियम 2016 के तहत प्लास्टिक पैकेजिंग को लेकर विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। मतलब इसमें मैन्युफैक्चरर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक के प्रसार को रोकेंगे, उनका उत्तरदायित्व होगा। तो भारत में सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स को कब बैन किया गया था? 1 जुलाई 2022 से। ये ध्यान रखना है आपको डेट। इसका उद्देश्य पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार करना है, उसकी सुरक्षा करना और प्रदूषण पैदा करने वाले कारकों को की रोकथाम करना है। सऊदी अरब का पहला योग उत्सव कब हुआ था? 29 जनवरी 2022 को जेद्दा में हुआ था। ठीक है, जेद्दा में। पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन को भारतीय गायक जसराज की 92वीं जयंती के अवसर पर लॉन्च किया गया था। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना कहाँ पे शुरू की गई थी? छत्तीसगढ़ में। हमने बताया आपको स्कीम्स वाले सेक्शन में। और 35वां वो राज्य जहाँ पर वन नेशन वन रेशन कार्ड योजना लागू हो गई थी वो छत्तीसगढ़ था। अब आप पूछेंगे कि एक जो बचा है वो कौन सा है? ऐसा कोई डेटा उपलब्ध नहीं करवाया गया है, बस ये बताया था कि छत्तीसगढ़ जो है ये 35वां स्टेट प्लस यूटी है जिसने वन नेशन वन रेशन कार्ड स्कीम को लागू किया है। अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय स्थल घोषित किया गया, यानी कि अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स। इंडिया फर्स्ट है ये ओईसीएम साइट। कहाँ पे? गुरुग्राम, हरियाणा में। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने CSIR IIMS के अरोमा मिशन के तहत लेवेंडर की खेती, बैंगनी खेती या फिर कह सकते हैं बैंगनी क्रांति के हिस्से में, पर्पल रिवॉल्यूशन के एक हिस्से के रूप में कहाँ पर शुरू की? जम्मू कश्मीर के रामबन में लेवेंडर खेती। नॉर्ड स्ट्रीम 2 एक 1200 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है। ये बाल्टिक सागर के माध्यम से रूस के अस्तलुगा से जर्मनी के ग्रिफ्सवॉल्ड तक फैली होगी। ठीक है, 55 अरब घन मीटर गैस की आपूर्ति इससे होगी। तो आपसे क्या पूछेंगे? नॉर्ड स्ट्रीम 2 जो है किस सागर से गुजरेगी? बाल्टिक सागर से। किन किन देशों के बीच है? रसिया के बीच है और जर्मनी के बीच है। ये चर्चा में रही थी, ध्यान रखिएगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की ने किसानों के कृषि मौसम संबंधी परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। हमने आपको अभी बताया था ऐप्स एंड पोर्टल्स वाले में। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास ने पानी की समस्याओं के समाधान के लिए एक्वा मैप नामक एक अंतर अनुशासनात्मक जल प्रबंधन और नीति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की थी। मतलब कहाँ पर स्थापित होगा? IIT मद्रास के कैंपस में। दुबई में दुनिया का पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट बनाई जाएगी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बेंगलुरु का जो स्टार्टअप है अजूका ने भारत की पहली स्वदेशी जैव नमूना संग्रह किट डेवलप की है। भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेटा में बनाया जाएगा। ये बहुत ज़रूरी लग रहा है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको जरूर आप नोट करिएगा। देश की आज़ादी के 75 वर्षों के बाद पहली बार मालगाड़ी मणिपुर के तामेंगलोंग जिले के रानी गाइदिनेल्यू रेलवे स्टेशन पहुंची थी। 2022-23 तक ई पासपोर्ट सर्विस लॉन्च करेगी भारत सरकार। इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान प्रणाली और बायोमेट्रिक्स का उपयोग किया जाएगा। इसमें ऑफलाइन फ़ोटो और अंगूठा थंब इम्प्रेशन का यूज़ अब नहीं किया जाएगा। चीन ने 1990 के बाद पहली बार निकारागुआ में अपना दूतावास खोला है। हाल ही में भारत के वैज्ञानिकों ने चूहे के मस्तिष्क से तंत्रिका संकेत प्राप्त करके मस्तिष्क में दीर्घकालिक स्मृति समेकन की प्रक्रिया को समझने के लिए अपनी तरह का पहला उपकरण विकसित किया है। ठीक है, ये जामिया हमदर्द विश्वविद्यालय दिल्ली के ग्रुप ने ये टेक्नोलॉजी डेवलप की थी कुल मिलाकर के। उसके बाद पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव में राज्य ने मतलब जो वहाँ का स्टेट इलेक्शन कमीशन है, मतलब कुल मिलाकर जो चुनाव आयोग है उसने वहाँ के लिए एक शुभंकर लॉन्च किया था, मैस्कॉट बेसिकली पंजाब इलेक्शंस के लिए। उसका नाम क्या था? शेरा। मतलब वोटर अवेयरनेस पर आधारित था ये। यूएई ने अपनी आय में विविधता लाने के लिए 2023 के मध्य व्यापार कर का एक फेडरल कॉर्पोरेट टैक्स लॉन्च करने की घोषणा की थी। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP के अनुसार 2022 को गंभीर सूखे की स्थिति के कारण हॉर्न ऑफ अफ्रीका में अनुमानित 13 मिलियन लोगों को गंभीर भुखमरी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ये थोड़ा सा यहाँ पर आई थी बात। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका आपको पता होना चाहिए इसमें कितने कंट्रीज आते हैं। शिलोंग प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन कॉनरेड संगमा ने किया था। कहाँ पर? शिलोंग में। फ्यूचर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया ट्रेडों की संख्या के मामले में 2021 में विश्व का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज बना था।
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लगातार तीसरे वर्ष विश्व का तीसरा सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज बनने के साथ साथ नगद इक्विटीज़ यानी कैश इक्विटीज़ का चौथा सबसे बड़ा एक्सचेंज बना रहा था। फ्यूचर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अनुसार गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी गेल ने प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन को मिलाने के लिए भारत की अपनी तरह की पहली परियोजना इंदौर मध्य प्रदेश में शुरू की थी। स्पेसएक्स ने 1 फरवरी 2022 को इटली के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कॉस्मोस स्काईमेड सेकेंड जनरेशन FM2 को लॉन्च किया था। ये कहाँ से हुआ था? फ्लोरिडा के एक स्टेशन में। दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े हर साल खोला जाता है बर्फ़ के समय में जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने परम प्रवेग नामक सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में से एक को कमीशन किया था और इसको बनाया किसने था? सीडैक ने। ठीक है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, सीडैक ने इसको डेवलप किया था। लोक निर्माण विभाग यानी PWD ने ओलंपिक चैंपियनों को सम्मानित करने के लिए उत्तरी दिल्ली में लगभग 1 किलोमीटर लंबा खंड समर्पित करने का निर्णय लिया था। भारत ने श्रीलंका को एकात्मक डिजिटल पहचान प्रणाली जैसे आधार कार्ड बेस्ड जैसे भारत में सिस्टम है ऐसा ही एक सिस्टम श्रीलंका में लागू करने में मदद करने की अपनी घोषणा की थी कि श्रीलंका में इस तरह का जो इंटीग्रेटेड आइडेंटिटी फ्रेमवर्क जैसे आधार पर आधारित बनाया जाएगा उसमें भारत हेल्प करेगा श्रीलंका की। भारतीय क्रिकेट टीम विश्व में 1000 वनडे मैच पूरे करने वाली पहली टीम बन गई थी। 6 फरवरी 2022 को भारत ने अपना 1000वां ODI मैच वेस्टइंडीज़ के खिलाफ खेला था और जीता भी था। उत्तर प्रदेश के बखीरा वन्यजीव अभयारण्य और गुजरात स्थित खिजड़िया पक्षी अभयारण्य को क्रमशः भारत के 48वें और 49वें रामसर साइट की सूची में जोड़ा गया था, ध्यान रखिएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2022 को प्रतिभूति मुद्रण और मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड के 17वें स्थापना दिवस के अवसर पर पंचतंत्र पर आधारित एक रंगीन स्मृति सिक्का जारी किया था। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष 4.0 अब लॉन्च हो चुका है। अभी मिशन इंद्रधनुष 3.0 के बारे में BPSC ने पूछा था। देखिए, मिशन इंद्रधनुष कोई भी हो वो संबंधित किससे है? ये संबंधित है इन्फेंट्स को और महिलाओं को, मतलब बच्चा जन्ने वाली महिलाओं को और बच्चों को, नवजात शिशुओं को टीकाकरण से संबंधित है, टीका लगाने से संबंधित है। मेदाताराम यात्रा, इसका आयोजन कहाँ पर होता है? मेदाताराम यात्रा का आयोजन होता है तेलंगाना में। तेलंगाना में कोया जनजाति समूह जो है 4 दिन तक इसको मनाती है और ये कुंभ मेले के बाद मेदाताराम यात्रा भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला माना जाता है। इसको समक्का सरलम्मा जतारा भी बोलते हैं। ठीक है, ये एक आदिवासी त्यौहार है जो अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ शासकों के विरुद्ध एक माँ और बेटी यानी समक्का और सरलम्मा द्वारा किए गए विद्रोह का प्रतीक है। जापान ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है वहाँ पर। होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी शियोमारा कास्त्रो ने। तेलंगाना राज्य के 7 गांवों ने आदर्श ग्राम योजना के तहत शीर्ष 10 की सूची में स्थान हासिल किया था। मतलब शीर्ष 10 जो थे प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत, उसमें 7 थे तेलंगाना से। बिहार सरकार पड़ोसी राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बंगाल, नेपाल से शराब तस्करी को रोकने के लिए अब स्कैन टनल्स का इस्तेमाल करेगी। मतलब पूरे ट्रक को ही टनल से गुजरने पर स्कैन किया जाएगा कि उसमें अल्कोहल है कि नहीं। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका द्वारा पूर्णतः अफ्रीका महाद्वीप में निर्मित प्रथम स्वदेशी नैनो उपग्रह तारामंडल SAT-1 का प्रक्षेपण किया गया है। SAT-1 वास्तव में 3 नैनो सैटेलाइट का सामूहिक नाम है। जनवरी 2022 में नौसेना डॉकयार्ड में INS रणवीर के विस्फोट होने से नौसेना के 3 कर्मियों की मृत्यु हुई थी, एक दुर्घटना हुई थी। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन 4 पहिया वाहनों के लिए 100 चार्जिंग पॉइंट्स के साथ कहाँ पे शुरू किया गया है? गुरुग्राम में। ठीक है, संत कवि रामानुजाचार्य के 1000 वर्ष पूरे होने पर उनकी जन्म सहस्त्राब्दी समारोह के हिस्से के रूप में 13 फरवरी 2022 को सोने से बनी 120 किलोग्राम वजनी इंडोर प्रतिमा का उद्घाटन किसने किया था? PM मोदी ने। PM मोदी ने तो वैसे किया था सबसे ऊंची प्रतिमा का, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी जिसको बोल रहे हैं, लेकिन ये 120 किलोग्राम वजन की इंडोर प्रतिमा का अनावरण किसने किया था? तेलंगाना में कोविंद जी ने, हमारे प्रेसिडेंट जी ने। ये अलग मूर्ति है, वो अलग मूर्ति है। ठीक है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लॉन्च किया गया था 24 फरवरी 2019 से गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। ये एक रिमाइंडर है क्योंकि ये काफ़ी सारी योजनाओं की डेट पूछी जा रही है हाल में जो आई हैं 2-3 साल में। वाणिज्य और उद्योग मंत्री के अनुसार उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत खिलौना उद्योग को शामिल करने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है। यानी कि 14 ही सेक्टर हैं, अभी 15वां नहीं है कोई। 14वां कौन था? ड्रोन सिस्टम्स और ड्रोन इक्विपमेंट्स, जिसको प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत जोड़ा गया था। ब्रांड फाइनेंस ब्रांड संरक्षकता या फिर गार्जियनशिप इंडेक्स रिलीज किया गया था। इसमें सत्या नडेला ने ब्रांड फाइनेंस रैंकिंग में दुनिया के शीर्ष CEO की सूची में पहला स्थान एक्चुअली हासिल किया था।
वर्ष 2024 तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा में बदलने का लक्ष्य रखा गया है कि कृषि क्षेत्र में डीजल बिल्कुल ना यूज़ हो बल्कि रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ हो। 2030 तक हमको गैर जीवाश्म ईंधन यानी कि कुल मिलाकर नॉन फॉसिल फ्यूल्स या फिर रिन्यूएबल सोर्सेज की हिस्सेदारी बढ़ाना है। 2070 तक हमको नेट ज़ीरो का लक्ष्य अचीव करना है। COP में पंचामृत के तहत ये सब बताया गया था, आपको याद होना चाहिए। 14 फरवरी 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने अपने 2022 के पहले मिशन को लॉन्च किया था। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यानी PSLV C-52 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा के पहले लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया था। ठीक है। एकल खिड़की प्रणाली से में जुड़ने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया? जम्मू कश्मीर। ठीक है। सिंगल विंडो सिस्टम से जुड़ने वाला पहला यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर। ताज महोत्सव का आयोजन किया जाता है हर साल, कहाँ पर होता है? ये शिल्पग्राम, इस साल हुआ था शिल्पग्राम नामक गांव में, वैसे आगरा में होता है ताज महोत्सव, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में। और इस बार का थीम क्या था? आज़ादी का अमृत महोत्सव के संग ताज के रंग। इसका आयोजन उत्तर प्रदेश का पर्यटन विभाग करता है। शिल्पकारों के अभिनव कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए, उनके विभिन्न कौशलों को प्रदर्शित करने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। जून 2021 में भारत ने 59 चीनी मोबाइल एप्लीकेशंस पर बैन किया था। इससे पहले 54 ऐप्स को बैन किया गया था फरवरी 2022। 25 जनवरी 2022 को एक मादा ऑलिव रिडले समुद्री कछुआ पश्चिमी तट के साथ सैटेलाइट से टैग होने वाला पहला कछुआ प्रजाति बना था। नासा के पार्कर 16 प्रोब ने अंतरिक्ष से शुक्र की तरह की पहली दृश्यमान प्रकाश छवि ली है। ठीक है। फेब में कच्चे पाम तेल के आयात पर टैक्स घटाकर 5% कर दिया गया था, जो कि पहले 7.5% था। भारत दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य तेल आयातक है। ठीक है। चोलेंद्र शमशेर राणा 7 साल में महाभियोग का सामना करने वाले नेपाल के दूसरे मुख्य न्यायाधीश हैं। इससे पहले 2017 में वहाँ के चीफ जस्टिस सुशीला कार्की के खिलाफ भी महाभियोग पेश किया गया था। कहाँ पर? नेपाल में। ठीक है, नेपाल। परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार ने महाराष्ट्र के नासिक जिले में भारत की पहली चलती फिरती मतलब मोबाइल लेवल 3 सुरक्षा प्रयोगशाला लॉन्च की थी। भारत ने अफगानिस्तान के जलालाबाद में 2500 मीट्रिक टन गेहूं की पहली खेप मदद के रूप में भेजी थी। FAO और भारत मिलकर के लगातार अफगानिस्तान में गेहूं भेज रहा था, ये आपने देखा होगा। रूस और यूक्रेन के बीच आपसी तनाव के कारण हाल ही में बाबुश्का बटालियन चर्चा में रही थी। ठीक है, बाबुश्का बटालियन। तो ये वॉलंटियर हैं जो संघर्ष शुरू होने के बाद अपना वॉलंटियरशिप वहाँ पे करते हैं। फरवरी 2022 में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कोविड स्वास्थ्य नियमों के खिलाफ ट्रक वालों द्वारा किए गए विरोध के कारण वहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था। श्रीहरिकोटा से PSLV C-52 द्वारा EOS-4 सैटेलाइट को इंस्पायर सैट 1 और INST-2D नामक उपग्रह लॉन्च किए थे। इंस्पायर सैट 1 उपग्रह को लॉन्च करने के लिए पहली बार इसरो ने ताइवान के वैज्ञानिकों का सहयोग लिया था। ठीक है, ध्यान रख सकते हैं। उपग्रह को संयुक्त रूप से भारत, अमेरिका, ताइवान और सिंगापुर विश्वविद्यालयों सहित अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं की टीम ने बनाया था। ब्रिटेन में लस्सा फीवर सामने आया था, 3 लोगों में से 1 की मृत्यु हुई थी। पश्चिमी अफ्रीकी देशों में की गई यात्रा से इसको जोड़ा गया था कि मतलब पश्चिमी अफ्रीका से आया लस्सा फीवर ब्रिटेन में। लस्सा फीवर वायरस सबसे पहले पश्चिमी अफ्रीका में पाया गया था। सबसे पहली बार इसको नाइजीरिया के लस्सा शहर में खोजा गया था। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कर्नाटक पुलिस संशोधन 2021 के प्रावधानों को रद्द कर दिया है, जिसने ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाया था। ठीक है। नेपाल में सेवाएं देने के लिए NPCI की अंतर्राष्ट्रीय शाखा NPCI लिमिटेड ने मनम इन्फोटेक और गेटवे पेमेंट सर्विस के साथ समझौता किया था। नदियों के लिए नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा था? असम था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार किसी अश्वेत महिला को जज के रूप में नामित किया था, जो थी केटेंजी ब्राउन जैक्सन। संस्कृति और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल ने बीकानेर जिले में स्कूली बच्चों के लिए परामर्श 2022 कार्यशाला लॉन्च की थी। इसका आयोजन किया गया था राष्ट्रीय करियर सेवा संस्थान के द्वारा एडू माइलस्टोन नामक एक एडू स्टार्टअप के द्वारा। ठीक है, इसमें करीब 1 लाख छात्रों ने भाग लिया था, जिसमें ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र से थे। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर करियर सर्विसेज की स्थापना कब की गई थी? 1964 में, अक्टूबर में। मध्य प्रदेश के इंदौर में एशिया के सबसे बड़े बायोगैस CNG संयंत्र का उद्घाटन किया गया था। इंदौर भारत के सबसे स्वच्छ शहरों में से एक माना जाता है, आपको पता है। पेट्रोपोलिस ब्राजील का एक शहर है जिसमें भूस्खलन आया था। ठीक है। जल जीवन मिशन द्वारा 9 करोड़ ग्रामीण घरों को पानी का जल उपलब्ध करवा दिया गया है, नल का पानी उपलब्ध करवा दिया गया, टैप वाटर कनेक्शन। चंबा हिमाचल प्रदेश का एक पहला एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट था
मतलब जो भारत का, मतलब कुल मिलाकर चंबा जो है एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की कैटेगरी में आता। नीति आयोग का जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चल रहा है जनवरी 2018 से 2022 में भारत का 6वां हर घर जल जिला बना था। भारत का पहला हर घर जल राज्य कौन सा बना था? गोवा। ये आपको ध्यान रखना है। मलावी में एक जगह पर 3 साल के बच्चे में वाइल्ड पोलियो का मामला सामने आया था। ठीक है, वाइल्ड पोलियो 5 साल से अधिक समय में अफ्रीका में अपनी तरह का पहला मामला देखा गया था। साल 2020 में अफ्रीका से सभी प्रकार के वाइल्ड पोलियो को मुक्त घोषित कर दिया गया था, लेकिन फिर से मामला सामने आ गया है। बिहार के मुंगेर के तारापुर शहर में 90 साल पहले पुलिस द्वारा मारे गए 34 स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में 15 फरवरी को वहाँ पर अब शहीद दिवस मनाया जाएगा बिहार में। कर्नाटक राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कृष्णा नदी के पानी के आवंटन पर विवाद से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई करने के लिए एक समिति गठन करने की मांग की थी। कृष्णा नदी कहाँ से होकर गुजरती है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से। हाल ही में तमिलनाडु द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में स्पष्ट किया गया कि राज्य सरकार नहीं चाहती है कि भारतीय न्यूट्रिनो वेधशाला को पश्चिमी तट के इको सेंसिटिव जोन में स्थापित किया जाए। स्थानीय विरोध के बावजूद अगर न्यूट्रिनो वेधशाला की स्थापना इस वन्यजीव और जैव मतलब अभ्यारण्य के पास की जाती है तो जैव विविधता को भारी क्षति हो सकती है, कहा गया था, क्योंकि ये वेधशाला उस टाइगर कॉरिडोर के पास बनने वाली थी जो केरल तमिलनाडु सीमा पर पेरियार टाइगर रिजर्व और मणिकेतन शोला नेशनल पार्क को जोड़ता है। वेदांता केर्न ऑयल एंड गैस के द्वारा राजस्थान के बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में तेल के डिपॉजिट्स की खोज की गई थी। प्रधानमंत्री ने समग्र भारत में खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए 100 किसान ड्रोनों को फ्लैग ऑफ किया था। रसायन मुक्त खेती के संवर्धन के लिए ड्रोन किसान यात्रा शुरू की गई थी। समावेशी ड्रोन विकास सुनिश्चित करने के लिए बजट 2022 में ये ड्रोन से छिड़काव की घोषणा की गई थी। हाल ही में मनोज सिन्हा ने प्रशासनिक परिषद की बैठक के दौरान जम्मू कश्मीर में औद्योगिक क्षेत्र में विदेशी निवेश के संवर्धन हेतु 51% की विदेशी हिस्सेदारी के साथ जम्मू कश्मीर की पहली एफडीआई नीति मंजूर की थी। मतलब अगर आपसे पूछे कि फेब मंथ में एफडीआई नीति किस राज्य यूटी ने जारी की थी तो जम्मू कश्मीर ने। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने 1000 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए हैं और 2017 से जनता के लिए महाराष्ट्र के नागपुर में अपना पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर लॉन्च किया था इंडियन ऑयल ने। कंपनी का लक्ष्य है कि 10,000 ईंधन से स्टेशनों पर इलेक्ट्रिक व्हीकल सुविधा ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन उपलब्ध करवाएगा। कब तक? 2025 तक। इसके बाद है कि 2024 तक राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण को 30% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है। असम सरकार छात्रों के पूर्ण विकास के लिए एक 4 वर्षीय कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। इसमें वो टाटा ग्रुप के सहयोग का यूज़ करेंगे। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के रसायन विज्ञान में महिला वैज्ञानिक जो डॉक्टर ई पुनगुजाली हैं, इन्होंने बेंजोबीथायोफीन नामक एक औषधीय पौधे के रूप में यौगिक का उत्पादन किया है। एक हरित पद्धति विकसित करने के लिए एक पेटेंट इन्हें प्रदान किया गया है। फरवरी 2022 में आरबीआई ने रेपो रेट को 4% तक बनाए रखा था और रिवर्स रेपो रेट को 3.5% तक लगातार 10वीं बार अनचेंज रखा था। ठीक है, यूनिस तूफान के कारण लंदन में खलबली मच गई थी। 1984 के बाद यूरोप में आने वाले सबसे शक्तिशाली तूफान में से इसे बताया गया था। झारखंड राज्य के कई हिस्सों में सरकारी नौकरियों के लिए जिला स्तरीय परीक्षा प्रतियोगिताओं में भोजपुरी और मगही को क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में शामिल किए जाने के मतलब ये चर्चा के बाद काफ़ी कड़ा विरोध वहाँ पे हुआ था। अपर भद्रा राष्ट्रीय दर्जा पाने वाली कर्नाटक की पहली परियोजना या फिर प्रोजेक्ट है। मिजोरम के आइजोल हवाई अड्डे के पास पूर्वोत्तर भारत का पहला मोटर रेसिंग ट्रैक स्थापित किया जाएगा, ये घोषणा की गई थी। मध्य प्रदेश की वार्षिक पर्यटन प्रचार जल महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैड्रिड स्पेन में भारत के अद्वितीय जल और साहसिक कार्निवाल में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसके बाद जनवरी 2022 में आर्मेनिया के प्रेसिडेंट आर्मेन सरकीसियन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। हाल ही में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा एक शिल्प प्रदर्शनी मेले का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था, जिसका उद्देश्य राजनयिक समुदाय के बीच पारंपरिक भारतीय शिल्प को लोकप्रिय बनाना था। हैदराबाद में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची श्री रामानुजाचार्य की बैठी मुद्रा में अभी प्रतिमा लॉन्च की गई थी। 216 फीट ऊंची प्रतिमा। इसमें सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता धातुओं का प्रयोग किया गया था। ठीक है, इसको क्या कहा गया था? स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। कनाडा पादप आधारित कोविड-19 वैक्सीन का उपयोग करने वाला पहला देश बन गया था। ठीक है, पता है आपको, कोविफेन्स उसका नाम रखा गया था। पटना बिहार के पांडु गुवाहाटी के लिए खाद्यान्न ले जा रहे MV लाल बहादुर शास्त्री जहाज को हरी झंडी दिखाई गई थी।
तो भारत में वाटरवे कनेक्टिविटी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम ये बताया गया था पटना पांडु जलमार्ग कनेक्टिविटी। ये गेटवे ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, जिसको असम कहा जाता है, इसका कह सकते हैं द्वार खोलने का काम किया है इस कनेक्टिविटी इनिशिएटिव ने। भारतीय वायुसेना ने यूक्रेन के संकट में उत्पन्न स्थिति को देखते हुए यूके के वॉशिंगटन में 6 से 27 मार्च तक निर्धारित एक बहुपक्षीय हवाई अभ्यास कोबरा वॉरियर में अपने लड़ाकू विमान भेजने से मना कर दिया था। ठीक है, मतलब कोबरा वॉरियर भारत में ने नहीं पार्टिसिपेट किया था इसमें फाइनली। नरेंद्र सिंह तोमर और अश्विनी वैष्णव ने वेबलिंग के माध्यम से मध्य रेलवे के सावदा महाराष्ट्र से दिल्ली के आदर्श नगर तक किसान रेल की 1000वीं यात्रा को फ्लैग ऑफ किया था। सबसे पहली किसान यात्रा कहाँ से कहाँ तक चली थी, ये अभी पूछा गया था बीपीएससी पेपर में, सीडीपीओ में शायद पूछा गया था। 7 अगस्त 2020 को किसान रेल को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और तत्कालीन रेल मंत्री जो समय थे पीयूष गोयल, उन्होंने देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार तक पहली किसान रेल को फ्लैग ऑफ किया था। सूरत में दिसंबर 2024 तक भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन स्थापित हो जाएगा, ये कहा जा रहा है। डाबर इंडिया उपभोग वाली वस्तु बेचने वाली पहली प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बन गई है। मतलब जितना प्लास्टिक जनरेट करेंगे उससे ज़्यादा उसको रिसाइकिल कर लेंगे। इंदौर की सेंट्रल जेल में एक खुद का एफएम रेडियो खोला गया था जेल वाणी के नाम से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 25वीं बैठक का आयोजन किया गया था। तो इसमें मान लीजिए ये सब नहीं पूछेंगे तो आपसे पूछ सकते हैं कि वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो उसमें आपको लगाना है कि फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं, ना आरबीआई गवर्नर करते हैं, ना बाकी कोई। चंद्रयान 2 ऑर्बिटर के चंद्रयान 2 लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर पेलोड ने सौर प्रोटॉन घटना का पता लगाया है। सौर प्रोटॉन इवेंट्स अंतरिक्ष में मनुष्यों के लिए विकिरण जोखिम में काफ़ी वृद्धि करते हैं। चीन के जुझाऊ शहर में कृत्रिम चंद्रमा अनुसंधान सुविधा केंद्र का निर्माण किया गया है, जो दुनिया में अपनी तरह का पहला शोध संस्थान है। भारतीय रेलवे दिल्ली ने किशनगंज में अब तक की सबसे बड़ी विश्व स्तरीय कुश्ती एकेडमी स्थापित करने की घोषणा की है। वैश्विक स्तर पर भारत अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर रहा है, जहां पर ऐसे स्टार्टअप थे जिनका मूल्य $1 बिलियन या उससे अधिक था। यानी कि यूनिकॉर्न के मामले में भारत अमेरिका और चाइना के बाद तीसरे स्थान पर आ गया था। ठीक है, इसके बाद डिजिटल यूनिवर्सिटी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का अनुपालन करते हुए कई भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाली मतलब ये उच्च गुणवत्ता वाला जो मतलब ये स्टडी कंटेंट है उसको प्रदान करने की कोशिश की जाएगी डिजिटल यूनिवर्सिटी के द्वारा। म्यूजियम फॉर फ्यूचर फरवरी 2022 में दुबई में खोला गया है। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात से हुए व्यापार सौदे के एक भाग के रूप में विदेश में अपना पहला आईआईटी ब्रांच स्थापित करने की घोषणा की है। तो अगर आपसे पूछे कि भारत अपना पहला आईआईटी की शाखा किस देश में खोलेगा तो उसका आंसर यूएई होगा।